साल 2008 में मेरे मोबाइल में पहली बार इंटरनेट चला था, GPRS, क्योंकि रिलायंस का GSM लॉन्च हुआ था। और मैंने पहली बार songs.pk से एक गाना डाउनलोड किया था, मेहंदी है रचने वाली। ये जुबैदा फिल्म का गाना था जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। श्याम बेनेगल के सिनेमा से मेरी पहली पहचान वही है। और नमस्ते के साथ सॉरी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। श्याम बेनेगल 90 साल की उम्र पार करके अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जा चुका है। और मैंने उनको श्रद्धांजलि देने में थोड़ी देर कर दी अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सिनेमा का चैनल है, श्याम बेनेगल की बात नहीं होगी तो फिर इस पर क्या खास बात होगी। तो श्याम बेनेगल भारतीय सिनेमा में चोटी पर, एकदम फुनगी पर बैठे हुए महापुरुष थे। एक हुए हैं सत्यजीत रे, उसके बाद हुए दूसरे श्याम बेनेगल। कहा जाता है कि जो आर्ट का माध्यम है ना, कोई भी तरह का आर्ट हो, खासतौर से फिल्म मेकिंग जो है, उसमें कोई डायरेक्टर 10-15 साल 20 साल तक अच्छा काम कर ले जाए तो उसको बहुत माना जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर उसका क्षय होने लगता है, उसके क्राफ्ट का पतन होने लगता है। लेकिन श्याम बेनेगल ने 4 दशकों तक क्वालिटी कंटेंट दिया। कंटेंट तो बहुत हल्का शब्द हो जाता है, आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है। उन्होंने जो दिया उसको कहते हैं सिनेमा। पहले बात कर लेते हैं कि श्याम बेनेगल ने भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो जो बड़ी बड़ी धुरंधर एक्टर्स दिए हैं, जिनके नाम आपको याद होंगे, ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसे बहुत बड़े बड़े नाम। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कैमरा पर्सन्स, बहुत सारे डायरेक्टर जो उनकी छत्रछाया में AD रहे फिर बाद में डायरेक्टर बने, वो सब दिए होंगे। उनका नाम बहुत लोग नहीं जानते, वो खुद आगे आके बड़े गर्व से बताते होंगे कि मुझे श्याम बेनेगल ने पाला है और ये बनाया है। इसके अलावा अपने दौर में मौजूद हर माध्यम में श्याम बेनेगल ने उतना ही उम्दा काम किया। छोटे बड़े पर्दे का कोई भेद नहीं किया। 70 mm की स्क्रीन हो चाहे छोटी वाली TV की स्क्रीन, सबके लिए उन्होंने बेहतरीन चीज़ें बनाई। जैसे सिनेमा में उनकी शुरुआती जो फिल्में हैं, उनको कहा जाता है कि पैरेलल सिनेमा के पुरोधा थे। पैरेलल सिनेमा जिसमें समाज की विद्रूप सच्चाई रहती थी और उसमें बहुत दुख दर्द और पीड़ा रहती थी, उसको एलीट लोग उस ज़माने में ज़्यादा देखते थे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जो कमर्शियल सिनेमा होता है उसकी ये परिभाषा ये होती है कि जो लोग देखने जाते हैं, ख़ास तौर से जो पहले से दुख दर्द और पीड़ा में छिपा दबा हुआ तबका है, वो उसको देखने जाता है कि 200-300 रुपये में थोड़ी देर के लिए वो अपने गम भूल जाएगा और उस ग्लैमर की दुनिया को, उस चमक को, दमक को आत्मसात कर लेगा। तो उसके लिए कमर्शियल सिनेमा होता है। जबकि जो पैरेलल सिनेमा होता है वो समाज की एकदम विद्रूप सच्चाई को दिखाने के लिए, इसमें ये सड़गल रहा है, वो समाज को आईना दिखाता है, जो पैरेलल सिनेमा होता है। तो उसके महापुरुष थे श्याम बेनेगल। और उनकी जो फिल्में थी, अंकुर, निशांत, मंडी और इसके जैसी बहुत सारी फिल्में, वहाँ से लेकर वेल्डन अब्बा और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। वेलकम टू सज्जनपुर मैंने 10 बार से ज़्यादा देखी है, क्योंकि वो जब आई थी तो मेरे घर में नया नया TV और DVD प्लेयर आया था, तो वो CD तो मैंने घिस डाली थी भाई साहब, और हर बार देखने में मज़ा आया। इतनी बढ़िया स्टोरी टेलिंग थी। और TV में उन्होंने क्या किया, कमाल का काम किया। जो नेहरू की लिखी हुई किताब थी भारत एक खोज, उस पर उन्होंने सीरियल बनाया। उसका उन्होंने जो गाना बनाया वही अपने आप में परिपूर्ण है कलात्मकता से। पहले तक नहीं था। लेकिन जो सीरियल था, आजकल के अगर स्कूल में स्टूडेंट्स को दिखाया जाए तो जो उसमें पढ़ाई होती है ना भारतीय इतिहास की, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इंटरटेनमेंट के साथ इतनी बढ़िया तरीके से, और उसमें कोई जिंगोइज्म नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई कम्युनल हेटेड नहीं, सिर्फ प्योर इतिहास की क्लास है वो सीरियल। उसके अलावा महात्मा गांधी के शुरुआती दिनों को दिखाने वाला मेकिंग ऑफ महात्मा, जो पार्टीशन हुआ था देश में, उसकी विभीषिका को देखने के लिए बनाया उन्होंने। मम्मो, नेताजी सुभाष चंद्र की ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं को दिखाने के लिए उन्होंने बोस द फॉरगॉटन हीरो बनाया। तो इतना सारा काम करने के बाद अगर कोई इंसान इस धरती से गया है और उसके बारे में आज की पीढ़ी को नहीं मालूम है, जेनजी को या रील वाली पीढ़ी को, तो ये हमारा आपका फेल्योर है जिसने वो सिनेमा देखा हुआ है किसी भी माध्यम से। हमारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को बताएं कि अपने देश में भी बहुत काबिल और बड़े मेहनती लोग हुए हैं, जिनकी क्रिएटिविटी और मेहनत पर बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता। हर अच्छी चीज़ के लिए वेस्ट का मुँह ताकना अच्छा नहीं। अपने यहाँ भी बहुत कमाल का काम हो चुका है, बस वो जब आया तो आप नहीं आए थे, ये थोड़ी सी कमी हो गई। और श्याम बेनेगल के बारे में जो इतनी सारी बातें मैंने बोल डाली इस वीडियो में, वो मुझे ढूंढने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती इधर उधर। वो काम मेरा आसान कर दिया मेरे दोस्त अनिमेश मुखर्जी की फेसबुक पोस्ट ने। सब मुझे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल गई लिखी हुई, अपना नॉस्टैल्जिया मैंने डाला अपनी तरफ से।
और अनिमेष मुखर्जी ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है ठाकुरबाड़ी के नाम से, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, अरे जिन्होंने अपने यहाँ का राष्ट्रगान लिखा है, उनके परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानी है उस किताब में। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आपको किताबें पढ़ने में, खासतौर से हिस्ट्री की किताबें पढ़ने में दिलचस्पी है ना, तो ये ज़रूर पढ़िए, इसको मिस मत कीजिएगा। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसे ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो पढ़ के आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। और मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर लीजिएगा प्लीज़। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।